हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 13, जिसमें मैं आपको पाठ 13 कराऊंगी और उसका नाम है अगर नाक ना होती। तो ये पाठ सब बच्चों ने पढ़ लिया होगा। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि पाठ को पढ़ के आया करो। तो चलिए चलते हैं अब हम अपनी क्लास की तरफ। पाठ 13, अगर नाक ना होती। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, सुतवा नाम है। तो बेटा, इस कहानी में सुतवा नाम किसका है? नाक का। विकल्प डी। प्रश्न 2, कलर। कलर बेटा शब्द कैसा है? हम लिखते हैं ना कलर्स नेम, तो किस में लिखते हैं? ये इंग्लिश में। ठीक है, तो कलर कैसा है? देशज शब्द है, विदेशी शब्द है कलर। ठीक है। प्रश्न 3, नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब बेमानी हो जाते हैं। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? बेमानी। बेमानी मतलब बेटा निरर्थक। अगर नाक नहीं है तो चंदन, कपूर, इत्र, इन सब का क्या मतलब है? ये सब हमारे लिए निरर्थक हैं, बेकार हैं। क्यों? जब नाक ही नहीं होगी तो हम सूंघ के करेंगे ही क्या? सूंघे किसे? ठीक है। तो चलिए आगे चलें अपने विकल्प 4 पर। नायिकाओं की नाक को तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। इस वाक्य का मुख्य भाव क्या है? नायिका की नाक मतलब नायिका जो होती हैं उनकी हम प्रशंसा करते हैं तभी उनका सम्मान बढ़ता है। तो मतलब उनकी प्रशंसा को उनकी नाक बताया है। ठीक कहते हैं ना, इसकी नाक नीची ना हो जाए, उसकी नाक ऊंची हो गई, ऐसे बोलते हैं ना। प्रश्न 5, परेशान करना। वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा क्या है? परेशान करना मतलब नाक में दम करना। जैसे मम्मी कहती है ना कभी कभी, नाक में दम कर रखा है इसने, मतलब परेशान कर रखा है। तो अब हम खाली स्थान पर चलते हैं। प्रश्न 6, वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकने का कार्य किसका है? नाक का। जब भी हमारे शरीर में धूल मिट्टी होती है तो नाक के द्वारा अंदर जाती है। ठीक है, तो नाक उसे रोकने का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि हम सबकी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल के कणों को, धूल के जो कण होते हैं वो उनसे चिपक जाते हैं और अंदर हमारे फेफड़ों तक नहीं जा पाते हैं। ठीक है। प्रश्न 7, लोग अपनी धाक जमाने के लिए अपनी नाक कैसी रखते हैं? ऊंची रखते हैं। आपने देखा होगा ना शादियों में, जैसे बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, दामाद जी हैं, तो ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं नाक ऊंची करके। ठीक है। प्रश्न 8, नाक को माना जाता है, किसका प्रतीक माना जाता है? इज्जत का। जैसे कोई लड़की घर से चली जाती है या कोई लड़का किसी और लड़की से शादी कर लेता है अलग उसमें जाति में, तो कहते हैं ना ये तो इसने तो हमारी इज्जत कटा दी, इसने तो हमारी नाक कटा दी। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये नाक बहुत काम की चीज़ है। प्रश्न 9, नाक के कारण मनुष्यों को नाको चने चबाने पड़ते हैं। पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है बेटा? नाको चने चबाना मतलब बहुत परेशान करना। प्रश्न 10, नाक का इलाज प्लास्टिक सर्जरी से हो जाता है। वाक्य में रेखांकित शब्द प्लास्टिक। प्लास्टिक बेटा क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिक, मतलब कि कैसा है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, या आप बोल सकते हैं ये विदेशी भाषा का शब्द है। विदेशी या अंग्रेजी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसमें दोनों सही हैं। अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 3, नाक रगड़ना। मुहावरे का अर्थ। नाक रगड़ना मतलब गिड़गिड़ाना, किसी के सामने या विनती करना। वाक्य प्रयोग, अपनी गलती के लिए रमेश ने अध्यापक के सामने खूब नाक रगड़ी, तब जाकर उन्हें माफ़ी मिली। ठीक है, हो गया। अब हम प्रश्न 12 पर चलें। प्रश्न 12 आ गया प्रश्न 3 के बाद, ये 10 के बाद ये प्रश्न 11 है, तब ये 12 आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 12, नख शिख वर्णन का क्या आशय है? नख मतलब बेटा नाखून और शिख मतलब शिखर, सिर। ठीक है, तो इसका आशय पूछा है।
नखशिख वर्णन का आशय है पैर के नाखून से लेकर सिर तक यानी संपूर्ण शरीर का विस्तृत वर्णन। ठीक है। प्रश्न 13, नाक नक्कारेसी कब बजती है? हमारी नाक कब बजती है ये पूछ रहा है। तो कब बजती है बेटा? जब हम खर्राटे लेते हैं। जब कोई व्यक्ति सोते समय खर्राटे लेता है तब नाक नक्कारेसी बजती है। प्रश्न 14, असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती है? तो बेटा घी और हींग की पहचान कैसे होती है? उसकी खुशबू से। ठीक है। किससे होती है? नाक से होती है। असली हींग और देसी घी की पहचान नाक से होती है क्योंकि उनकी खुशबू विशिष्ट होती है जो नकली पदार्थों में नहीं पाई जाती है। अब हम चलते हैं लघु प्रश्नों पर। तो बेटा लघु प्रश्न शुरू करने से पहले एक बात बता दें आपको कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विषयों के ज़्यादातर वीडियोस हमने डाल दिए हैं। तो आपके छोटे बड़े भाई बहन हो तो आप उन्हें बता सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 15 पर। वायु प्रदूषण को रोकने में नाक किस तरह सहायक है? तो वायु प्रदूषण मतलब हवा का प्रदूषण। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। ये हवा में मौजूद धूल के कणों, धूल के कण मतलब धूल के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कण होते हैं छोटे छोटे बिंदु बिंदु से, है ना, कण, और अन्य प्रदूषकों को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है। तो नाक बहुत सहायता करती है हमारी। देखो सूंघने में नाक का कार्य है। ठीक है। देखो उसने वायु प्रदूषण को भी रोक लिया है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 16 पर। दिए गए शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छांटकर लिखने हैं। चलिए लिखते हैं तत्सम। तत्सम शब्द हैं जैसे प्रदूषण और पर्यावरण। ये बिल्कुल सिंपल अपने शुद्ध शब्द हैं। तद्भव, तद्भव शब्द कैसे होते हैं? जैसे दूध को दुग्ध कह देते हैं और आग को अग्नि कह देते हैं। ठीक है। तो आपके तद्भव शब्द हैं जैसे नक, नक मतलब नाक, ब्याह, ब्याह मतलब विवाह, चक्की, चक्की मतलब चक्र। तो ये हो गए तद्भव। अब है देशज शब्द। देशज मतलब जो हमारे यहाँ गांव में बोले जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना छज्जे पे खड़ी है छोरी, छज्जा। ये अपना एक इसमें देशज शब्द है। अब चलते हैं विदेशी शब्दों पर, मतलब जो इंग्लिश में होते हैं, जैसे कटलेट, फ्रंट, सर्जरी, खुशबू, ये सब अपने कैसे हैं? ये सब अपने विदेशी शब्द हैं। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 17 पर। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। नाक का बाल, तो नाक का बाल बेटा हमारी बहुत मदद करता है, तो मतलब बहुत प्यारा हुआ हमें। तो नाक का बाल होना मतलब बहुत प्यारा होना या अत्यंत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग, मोहन अपनी माँ के लिए नाक का बाल है, इसलिए वह उसकी हर बात मानती है। ठीक है। प्रश्न 18 देख लेते हैं। हमारे शरीर में किसी एक अंग के बारे में 3 से 4 पंक्तियां लिखिए। तो मैंने आँखों के बारे में लिखा है। आँख हमें देखने में सहायता प्रदान करती हैं। ये हमें प्रकाश को पहचानने और रंगों को समझने में सक्षम बनाती हैं। आँखें मस्तिष्क के साथ मिलकर काम करती हैं। ठीक है। और भी चाहे तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने 3 ही लाइन लिखी हैं। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न 19। प्रश्न 19 हमारा क्या कह रहा है? अगर दांत ना होते तो क्या होता? अपने शब्दों में लिखिए। सोचिए बेटा, आपके दांत ना होते तो क्या होते? क्या आप खाना चबा पाते? आप कैसे लगते? दांत नहीं होते तो पोपले होते तो बूढ़े से लगते। ठीक है। दांत, अगर आप हंसते तो फिर आपका मुंह कैसा लगता? आपके दांत ना होते तो सोचो, सोच के देखो कैसे लगते। कुछ कुछ शब्द हम दांतों से बोलते हैं, तो क्या हम वो शब्द बोल पाते? नहीं बोल पाते। ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने लिखे हैं। पहला पॉइंट देखिए, पहली लाइन, अगर दांत ना होते तो भोजन चबाने में कठिनाई होती। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करते हैं।
दूसरी लाइन, बोलने में परेशानी होती, दांत कुछ ध्वनियों के उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे स, श, फ, व। ये 4 शब्द ऐसे हैं जो हमारे जीभ से लग के दांतों द्वारा बोले जाते हैं। ठीक है। तीसरी लाइन देखिए, दांतों के ना होने से गाल पिचक जाते और चेहरा धंसा हुआ या बूढ़ा दिखने लगता। अगला देखिए, दांत मुस्कान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और व्यक्ति के सौंदर्य को बढ़ाता है। तो चारों बातें समझ में आ गई कि दांत ना होते तो क्या क्या होता, और अगर आपको कुछ और लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न 20 आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। उसको पूरा करने से पहले बेटा सब बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख दें। ठीक है। और आप अपने कौन से ज़िले से देख रहे हो ये भी ज़रूर लिख दें, जिससे कि मुझे पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए प्रश्न 20 देखते हैं। हमारे समाज में कौन कौन सी परंपराएं नाक रखने के लिए की जाती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी इतनी हैसियत नहीं है लेकिन फिर भी शादी ब्याह कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो भी इतना इतना खर्चा कर रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए। ठीक है। भात दे रहे हैं, पच या छोचक जो भी बोलते हैं, जब बच्चा होता है तब देते हैं ना, तब अपने अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं उस पर। ठीक है। जब किसी का जन्म होता है तब दुनिया भरे का खर्चा हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है तब भी सबको दावत दे रहे हैं, चाहे खुद पे है नहीं लेकिन कर सब रहे हैं। ठीक है। एसी नहीं खरीदना चाहते, पैसे नहीं है लेकिन फिर भी लोन ले लेके एसी खरीद रहे हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये नाक रखने के लिए की जाती हैं। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं, जैसे कर्ज लेकर भी ब्याह शादी भात छोचक आदि में अंधाधुंध खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं। खरीदने की हैसियत ना होने पर भी महंगी किस्त देकर टीवी फ्रिज कूलर आदि ले आते हैं, क्योंकि नाक नीची होने से डर लगता है। तो ये सब हम क्या करते हैं, नाक के लिए ही करते हैं। अब सोचो एक नाक के लिए इंसान क्या क्या करता है। ये सब नाक के लिए हो रहा है। किसी की लड़की चली जाए या कोई लड़का दूसरी जाति में शादी कर ले तो नाक कट गई, लड़की चली गई तो नाक कट गई, अपने कुछ खुशबू सूंघनी है तो नाक की ज़रूरत है। ठीक है। वायु प्रदूषण हो रहा है तो हमें नाक की ज़रूरत है। कितनी सारी चीज़ों में नाक की ज़रूरत है। सोचो अगर नाक ना हो तो क्या हो। तो पाठ का वही नाम है कि अगर नाक ना हो तो क्या हो। तो चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेटा हाइप ज़रूर कर दें ध्यान से। चलिए, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।